आज के हमार संदेश है आशा में आनंदित रह। पिछला कई हफ्ता से हम इस सच्चाई पर मनन करत आ रहल बानी की जीवन खाली यही जीवन तक सीमित नहीं खे। ई सांसारिक यात्रा से कहीं अधिक महाना उज्ज्वल महिमा हमनी के आगे धराइल बा। प्रेरित पौलुस जे प्रभु यीशु के सेवा करत असंख्य कष्टा विरोध के सामना कैलन, उ अपना दुख के क्षणिका हल्का कह सकलन, काहे कि उनकर नजर ओ जीवन पर टिकल रहे जे यह जीवन के बाद प्रकट होखे वाला बा। जैसन की दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में लिखल बा, काहे कि हमार वर्तमान हल्का सा क्लेश जे क्षण भर के हा हमनी खातिर अत्यंत अनंत अपार महिमा उत्पन्न करत जात बा। पौलुस खातिर वर्तमान के पीड़ा स्थायी ना रहे, उ सब ओ अनंत महिमा के सामने कुछ वो ना रहे जे आवे वाली रहे। हमनी बहुत बात कईनी ओ सब चीज के बारे में जे प्रभु के जाननिहार लोग खातिर आगे राखल गईल बा, ओ महिमा के बारे में जे आवे वाली बा। बाकिर पिछला संदेश में हमनी एक महत्वपूर्ण सवाल उठवनी आ ओकर जवाब खोजे शुरू कईनी, का यह वर्तमान जीवन में भी हमनी खातिर सहायता बा? अगर यह सवाल से तोहार मतलब ई बा कि का जीवन के कठिनाई पूरा तरह से रुक सकेला, तो जवाब बा नइखे। हमनी इतना संसार में जी रहल बानी जे पाप के कारण भ्रष्टता और मृत्यु से भर गईल बा। ए गिरेला टूटल जगत में ना तो समस्यारहित जीवन बा आना चिंतामुक्त अस्तित्व। रोमियो 5:12 यूहन्ना 16:33 हमनी के याद दिलावेला कि पाप के कारण मृत्यु संसार में आइला, एह संसार में क्लेश अवश्य बा। हमनी के ही समझल भी जरूरी बा कि उद्धार में परमेश्वर के लक्ष्य ए पृथ्वी के जीवन के हमार अस्तित्व के सबसे बड़ आकर्षण बनावल नइखे। चाहे केहू के जीवन कतनो अद्भुत काहे ना होखे, चाहे ओकर सब सपना पूरा काहे ना हो जाव, तो भी बुढ़ापा आ मृत्यु आखिर सब कुछ छीन लेला। अगर हमारा आशा खाली यही जीवन तक सीमित बा, तो अस्थायी या नाशवान बा। उद्धार में प्रभु के उद्देश्य ऐसे कहीं अधिक महान बा। उनकर लक्ष्य पुरुष आ स्त्री के पाप के दंड आ ओकर अधिकार से सदा खातिर मुक्त करल बा, मृत्यु आ भ्रष्टता के अंत करल बा, आ हमनी के हमार सृजन के मूल उद्देश्य में फिर से स्थापित करल बा, ऐसन बेटा बेटी बनावे खातिर जे पूरा तरह से उनकर महिमा प्रकट कर सके। उआ उनकर परिवार और नया बनावल संसार में सदा खातिर प्रेममय संगति में निवास करी। इफिसियों 1:4-5 प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-22 से दिव्य योजना के झलक देखावेला, एक नया सृष्टि, एक नया व्यवस्था, जहवा धर्मवास करी आ परमेश्वर अपना लोग के साथ सदा रही है। यही उद्देश्य के पूरा करे खातिर यीशु देह धारण कैलन, मनुष्य स्वभाव अपनवलन, आए संसार में जन्म लेहलन, ताकि उ हमार पाप खातिर बलिदान स्वरूप मृत्यु के स्वाद चख सकें। उ अपना आप के अर्पित करके उ रास्ता खोल देहलन जेकरे द्वारा हम उनकरा पर विश्वास करके परमेश्वर से मिलमिलाप कर सकीं। इस समय पुनर्स्थापन, पुनः अधिकार में लेवे या रूपांतरण के प्रक्रिया चल रहल बा। बाकिरी प्रक्रिया तब तक पूरा ना हुई जब तक प्रभु यीशु के दूसरा आगमन ना हो जाए। पहला पत्रस 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 एह दिव्य काम के ओर इशारा करेला, ऐसन काम जे भीतर से हमनी के बदल रहल बा, हमनी के उनकर समानता में ढालत जात बा। ऐसे एह वर्तमान जीवन में हमनी के प्रमुख सहायता और आशा हजे एह समझ से उत्पन्न हो खेला कि परमेश्वर कवन लक्ष्य के ओर काम करत बाड़न, आह ज्ञान से कि यह जीवन के बाद हमनी खातिर का राखल गईल बा। यही आशा हमनी के मन में शांति देला, काहे कि हमनी के भरोसा दिलावेला कि आखिर सब कुछ भला होई, कुछ बात यही जीवन में आ बाकी ओ आवे वाला जीवन में। यही उ जीवित आशा हजे हर परिस्थिति में हमनी के स्थिर रखेला आ हमनी के बुलावेला कि सचमुच आशा में आनंदित रही। ए जीवन में हमनी खातिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा ई बाकी चाहे कुछ होखे, उ हमनी के साथ बाड़न, आओ हर परिस्थिति के अपना परम उद्देश्य के पूरा करे खातिर उपयोग में लावत बाड़न, काहे कि उ अपना परिवार खातिर अपन योजना के पूरा करत बाड़न। इफिसियों 1:9-11 हमनी के ई महान सच्चाई बतावेला, उ अपना इच्छा के भेद हमनी के बतवलन कि समय के पूर्णता में सब चीज के मसीह में एक साथ इकट्ठा कर दी है। ओही में हमनी के भी भाग मिलल बा, काहे कि उ आपन योजना के अनुसार जे सब कुछ अपना इच्छा से करेला, पहिले से ठहरवले रहलन। यही से हम देखतानी कि इतिहास अव्यवस्था ना हा, ई परमेश्वर के सुव्यवस्थित योजना के अधीन बा। उ सब कुछ अपना ओ दिव्य योजना में समाहित करत बाड़न जेकरे केंद्र मसीहा आ जेकरा में हमनी के उनकर परिवार के रूप में शामिल कैल गईल बा। पवित्र शास्त्र साफ साफ देखावेला कि परमेश्वर अक्सर अल्पकालिक आशीष, मतलब कि अभी तुरंत तोहार कठिनाई खत्म कर देवे के टाल देला, ताकि उ दीर्घकालिक का अनंत परिणाम उत्पन्न कर सके, जितना अधिक से अधिक लोग के उद्धार और रूपांतरण हो सके।
उनकर नजर खाली वर्तमान पल पर ना टिकल रहेला बल्कि अनंतकाल पर लागल रहेला। ए से कई बेर उ तुरंत राहत देवे के बदले स्थायी आ महिमा में फल के व्यवस्था करेला। ए जीवन में हमनी खातिर परमेश्वर के व्यवस्था के एक हिस्साई भरोसा भी है कि हर पीड़ा आ शोक अस्थायी बा, आ पुनर्स्थापन आ पुनर्मिलन हमनी के प्रतीक्षा करत बा। कुछ हिस्सा यही जीवन में, बाकिर अधिकतर ओह आवे वाला जीवन में। ई संसार टूटल बा, बाकिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा अटल बा। ऊ हमनी के पक्का आशा देला कि जे खो गईल बा ऊ फेर से स्थापित हुई, अजय बिछुड़ गईल बा ऊ फेर मिलावल जाई। ए टूटल संसार में परमेश्वर द्वारा दिहल सबसे महान प्रतिज्ञा में से एक ही है कि ऊ सब चीज के भलाई खातिर काम में लावेला। रोमियो 8:28 में प्रेरित पौलुस लिखेलन, हम जानत बानी कि जे लोग परमेश्वर से प्रेम रखेला उनकरा खातिर सब चीज मिलके भलाई ही उत्पन्न करेला, मतलब उनकरा खातिर जे उनकर इच्छा के अनुसार बुलावल गईल बाड़े। ई खाली ढार्स देवे वाला बात ना है बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। इना कहल गईल बा कि हर बात अपने आप में अच्छी है, बल्कि ये जरूर कहल गईल बा कि परमेश्वर सबके जोड़ के भलाई में बदल देला जब ऊ सब उनकर उद्देश्य के अधीन आ जाला। बाइबल में ऐसन कई उदाहरण मिलेला जहां परमेश्वर बुराई में से भलाई निकालन। एह में सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाना है। दुष्ट मनई शैतान से प्रेरित होके महिमा के प्रभु के क्रूस पर चढ़ा दिहलन। इतिहास के नजर से ई एक भयानक अन्याय रहे। बाकिर परमेश्वर ओही घटना के उद्धार के द्वार बना दिहलन ताकि जे कोई यीशु पर विश्वास करे ऊ जीवन पावे। जैसे हम पढ़तानी लूका 22:3, प्रेरितन के काम 2:22-23, आ पहिला कुरिन्थियों 2:7-8। ई सब बतावेला कि जे मनई बुराई खातिर कैलन, परमेश्वर ओकरे के आपन अनंत योजना में शामिल करके मुक्ति के साधन बना दिहलन। जब पौलुस कारागार में रहलन आ उनकरा ई भी मालूम ना रहे कि ऊ जेही की मर जइही, तबहू लिख सकलन, हमरा विषय में जे कुछ भइल बा ऊ सुसमाचार के उन्नति के कारण बनल बा। फिलिपियों 1:12। आगे फिलिपियों 1:19 में ऊ कहेलन कि ई हमरा उद्धार छुटकारा के कारण होई, हमार संरक्षण खातिर, हमार आत्मा के आत्मिक स्वास्थ्य आ छुटकारा खातिर, आ सुसमाचार के उद्धारकारी काम के बढ़ोतरी खातिर। देखी कैसन अद्भुत विश्वास। परिस्थिति बंधन में रहे, बाकिर परमेश्वर के योजना स्वतंत्र रहे। कारागार दीवार बन सकेला, बाकिर परमेश्वर ओकरे द्वारा भी दरवाजा खोल देला। ऐसे प्रियजनन, जब हम ही समझ लेतानी कि हमार परमेश्वर सब चीज के अपना उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करत बाड़न, तब हमार हृदय में अडिग आशा जग जाला। ऊ हमनी के साथ बाड़न, ऊ हमनी के पीड़ा जानेलन, आ ओह पीड़ा के अनंत महिमा के बुनावट में बुनत बाड़न। ऐसे हम निराश ना होखी, हम आशा में आनंदित रहतानी, काहे कि हम जानतानी कि हमार जीवन उनकर योजना में सुरक्षित बा, आखिर सब कुछ उनकर महिमा आ हमार अनंत भलाई खातिर परिणत हुई। प्रेरित पौलुस पुरान नियम के ओह ऐतिहासिक घटना से भली भांति परिचित रहलन, जहवा उनकर पूर्वज में से एक यूसुफ नाम के पुरुष अन्यायपूर्वक कारागार में डाले गए रहे। यूसुफ अब्राहम के परपोता रहे। अब्राहम जे यहूदी जाति के प्रमुख विश्वास के पिता कहलाले। उत्पत्ति 37 से 50 अध्याय में लिखल बा कि उनकर अपना भाई लोग डाह रख के ओकरे दास बना के बेच दिहलस। जवन परिवार में सुरक्षा आ प्रेम मिलल चाही रहे, ओही से उनकर जीवन के परीक्षा शुरू भयल। यूसुफ आखिर मिस्र पहुंचलन, जहवा उनकरा पर झूठा आरोप लगावल गयला कारागार में डाल दिहल गयल। बाकिर बरिसन तक घटित ईश्वरीय व्यवस्था के घटन के एक श्रृंखला के माध्यम से ओही यूसुफ मिस्र में अन्न एकत्र करया बाटे के योजना के प्रधान बन गयलन। सामर्थ्य आ अधिकार में ऊ खाली फिरौन से नीचे रहलन। जब भीषण अकाल पड़ल, तब यूसुफ के योजना असंख्य लोग के भूख से बाचवले, एह तक कि अपना परिवार के भी। काहे कि यूसुफ पूरा परीक्षा काल में परमेश्वर पर आपन विश्वास अडिग रखलन, असंख्य मूर्ति पूजक लोग एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में सुनलस। उनकर जीवन में लोग विश्वास आ समर्पण के प्रभाव देखलस, ऐसन निष्ठा जे परिस्थिति से डगमगाइल ना। जब आखिर यूसुफ आ उनकर भाई लोग के पुनर्मिलन भयल, तब भाई लोग डर गयल कि ऊ आपन सामर्थ्य के उपयोग बदला लेवे खातिर करी। बाकिर यूसुफ के जवाब दिव्य दृष्टिकोण से भरल रहे। उत्पत्ति 50:20 में लिखल बा, तू लोग हमरा खातिर बुराई के योजना बनवले रहे, बाकिर परमेश्वर ओकरे के भलाई में बदल दहलन, ताकि आज जैसन बहुत लोग के जीवन बचावल जा सके। कैसन अद्भुत घोषणा।
जहवा मनई दुष्ट अभिप्राय रखलस ओहिजा परमेश्वर जीवना उद्धार के योजना पूरा कैलन। ई साफ समझे के जरूरत बा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ भइल दुष्टता के ना त कारण बनलना ना ओकरा के मंजूरी देहलन। बाकिर काहे कि परमेश्वर सर्वज्ञ बाड़न, सब कुछ जानेला, उ पहिले से जानत रहलन कि का होखे वाला बा, आओ परिस्थिति में भी अपना परम योजना के भलाई खातिर पूरा करे के रास्ता देख लहलन। परमेश्वर यूसुफ खातिर अल्पकालिक आशीष मतलब तुरंत कष्ट खत्म कर देवे के टाल दहलन, बाकिर पूरा समय ओ उनकर साथ रहलना ओ सब कठिनाई के बीच से निकाल के ले आयलन। उनकर उपस्थिति कारागार के दीवार से भी अधिक सच्ची रहे, उनकर उद्देश्य यूसुफ के दुख से कहीं अधिक महान रहे। अब पौलुस के पवित्र शास्त्र के प्रति दृष्टि पर ध्यान दीही, जवा यूसुफ के जीवन के ई वृत्तांत लिखल बा। रोमियो 15:4 उ लिखेलन, काहे कि जे कुछ पहिले लिखल गयल उ हमनी के शिक्षा खातिर लिखल गयल, ताकि हम धीरज पवित्र शास्त्र से मिलेला सांत्वना के द्वारा आशा रख सकीं। रोमियो 15:4 ई खाली इतिहास ना ह, ई हमनी खातिर जीवित शिक्षा ह। यूसुफ के कहानी हमनी के सिखावेला कि परमेश्वर अंधियार में भी काम करत बाड़न, अन्याय के बीचों बीच आपन योजना बुनत बाड़न, देरी में भी आपन महिमा प्रकट करत बाड़न। ऐसे जब हम पवित्र शास्त्र पढ़तानी त हम खाली घटना ना पढ़तानी, हम आशा पावतानी, धीरज सीखतानी, ओ परमेश्वर के पहचानतानी जे सब कुछ अपना उत्तम अनंत योजना के अनुसार कार्य में लावत बाड़न। अब ओही पत्र में लिखल एगो और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीही, जे पौलुस रोम में रहे वाला विश्वासियन के लिखलन। ई पत्र उद्धारा परमेश्वर के परिवार संबंधी योजना के सबसे व्यवस्थित गहन विवरण हा। रोमियो 5:1-2 में उ लिखेलन, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरावल गयल बानी त हम अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखत बानी, ओही के द्वारा विश्वास के कारण हम ओ अनुग्रह में प्रवेश पवनी, जहवा हम खड़ा बानी, हम परमेश्वर के महिमा के आशा में आनंदित होत बानी। एहिजा उई अद्भुत सच्चाई के घोषणा करत बाड़न कि यीशु मसीह के काम के कारण हम परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरावल गयल बानी। हमनी परमेश्वर के बीच शांति स्थापित हो गयल बा। हम अनुग्रह के ओ स्थान पर खड़ा बानी जे सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। हम विश्वास आनंद के साथ ओ महिमा के प्रतीक्षा करत बानी जेकरा में हम सहभागी होखे वाला बानी। पहिले के शिक्षा में हम ई बात पर जोर देहनी कि यीशु के बलिदानी मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा उनकरा पर विश्वास करे से हमनी के आपन सृजन के मूल उद्देश्य में फिर से स्थापित कैल गयल बा। हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनावल गयल बानी। ई साधारण स्थिति ना है, बल्कि अत्यंत महिमा में स्थान है। भजन 8:4-5 इब्रानियों 2:9-10 महान बुलाहट के ओर इशारा करेला। हम खाली माफ कैल पापी ना बानी, हम पुनः स्थापित संतान बानी, जेकरा के पिता के महिमा में सहभागी होके खातिर बुलावल गयल बा। से भी बढ़के परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा जे उनकर महिमा है हमनी में निवास कैले बाड़न। अब हम उनकर जीवना स्वभाव में सहभागी हो गयल बानी। उ हमनी के भीतर क्रमशः पुनर्स्थापन रूपांतरण के प्रक्रिया शुरू कैले बाड़न, जे आखिरकार हमार पूरा अस्तित्व, हमार विचार, हमार चरित्र, हमार व्यवहार ओ रूप में बहाल कर दी, जैसन हम मूल रूप से बने खातिर बनावल गईनी पाप से पहिले। अब हम ऐसन बेटा बेटी बनी जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरित्र आचरण दोनों में पूरा प्रिय होई। दूसरा पत्रस 1:4, पहला कुरिन्थियों 6:19, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, फिलिपियों 2:12-13, पहला यूहन्ना 3:2 आदि दिव्य रूपांतरण के झलक देखावेला। अंत में हमार देह भी महिमा में कैल जाए, मृतक में से जिलावल जाए अमरा अविनाशी बना दिहल जाए, ठीक ओही तरह जैसन यीशु के पुनरुत्थित महिमा में देह हा। फिलिपियों 3:20-21 प्रतिज्ञा के दृढ़ता से स्थापित करेला कि हमार उद्धार खाली आत्मिक ना बल्कि संपूर्ण अपूर्ण हा। अब देखी कि पौलुस आगे का लिखेलन। रोमियो 5:3-4 में उ कहेलन, एही से अधिक हम क्लेश में भी आनंदित होखी, ई जानके कि क्लेश से धीरज, धीरज से परखा गयल चरित्र, चरित्र से आशा उत्पन्न होखेला। एगो अनुवाद के अनुसार हम खाली भविष्य के आनंद के आशा ना रखतानी, बल्कि वर्तमान में परीक्षा कठिनाई के बीचों बीच भी आनंद से भरल रह सकतानी। एहिजा जे यूनानी शब्द इस्तेमाल भइल बा, जेकर अनुवाद आनंदित होखल या घमंड कैल भइल बा, ओकर मतलब ह गर्व से बोलल, आनंदित होखे के मतलब ह हर्षिता प्रसन्न रहना। मतलब हम कठिनाई के बीच अपना के ये तरह प्रोत्साहित करेली कि हम गर्व प्रशंसा से घोषणा करेली कि हमार परमेश्वर के हवे, ऊ का कैले बाड़न,
का करत बाड़न आगे का करी हैं। हम ई बात पर भी गर्व कर सकतानी कि परमेश्वर क्लेश परीक्षा के भी अपना उद्देश्य के पूरा करे में लगा देत बाड़न। पौलुस लिखेलन की जीवन के कठिनाई धीरज उत्पन्न करेला के मतलब ह काम करके परिणाम तक पहुंचल। परीक्षा हमनी के मौका देला कि हम धीरज मतलब स्थिर सहनशीलता के अभ्यास करी ओकरा में बढ़ी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखत विपत्ति में अडिग रहतानी तब हमार चरित्र परखाइला मजबूत होखेला। आई परखाइल चरित्र आशा के जन्म देला, ऐसन आशा जे परिस्थिति पर ना बल्कि परमेश्वर के अटल प्रतिज्ञा पर आधारित बा। एह तरह हम खाली भविष्य के महिमा के प्रतीक्षा ना करेली बल्कि वर्तमान के संघर्ष में भी आशा में आनंदित रहेली, काहे कि हम मानेली कि परमेश्वर हर परिस्थिति के अपना अनंत महिमा हमार अंतिम छुटकारा खातिर काम में लावत बाड़न। धीरज के मतलब स्थिरता, जीवन के कठिनाई प्रलोभन के बीच भी प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध बने रहना। यूनानी भाषा में यह शब्द के शाब्दिक मतलब बने रहना या दबाव के नीचे टिके रहना। ई खाली सहलेवे ना बल्कि विश्वास में अडिग रहना हा। धीरज के आत्मा के फल कहल गयल बा गलातियों 5:22, काहे कि पवित्र आत्मा खुद हमनी के भीतर निवास करेलन ताकि हमनी के सामर्थ दे सकें चाहे कवनो परिस्थिति होखे हमनी के स्थिर रख सकें। ई मानवीय शक्ति के परिणाम ना बल्कि भीतर काम करे वाला परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के प्रमाण हा। पौलुस विश्वासियन खातिर ही प्रार्थना कैलन, कुलुस्सियों 1:11, हम प्रार्थना करित बानी कि तू लोग उनकर महिमा में सामर्थ के अनुसार सब प्रकार के शक्ति से बलवंत होक ताकि हर प्रकार के धीरजा सहनशीलता में बने रह सको। ये प्रार्थना खाली परिस्थिति बदले खातिर ना रहे बल्कि भीतर ऐसन आत्मिक शक्ति खातिर रहे जे हर हाल में स्थिर रख सके। रोमियो के नाम अपना पत्र में पौलुस आगे लिखेलन कि क्लेश से धीरज धीरज से परखाइल चरित्र उत्पन्न होखेला। चरित्र के मतलब परीक्षा से सिद्ध भइल अवस्था। परीक्षा हमार विश्वास के सच्चाई पर खेला, का हम सच में परमेश्वर उनकर भलाई पर भरोसा करेली या हमार विश्वास खाली अनुकूल परिस्थिति तक सीमित बा। रोमियो 5:4 के अनुसार क्लेश से धीरज, धीरज से परमेश्वर के स्वीकृति उनकर स्वीकृति से आशा उत्पन्न हो खेला। जब हम परीक्षा में खरा उतर जानी तब साबित हो जाला कि हम सहलीनी। जब रवा परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहेली तब रवा उनकर महिमा बढ़ावेली उनकर प्रिय बन जानी। यही सच्चाई रवा भीतर आशा के मजबूत करेला, काहे कि रवा जानेली कि जे रवा में भला काम शुरू कैले बाड़न ओकरा के यीशु मसीह के दिन तक जरूर पूरा करी हैं, जैसे फिलिपियों 1:6 में लिखल बा। याद रखी, परमेश्वर के इच्छा अपना परिवार खातिर ही बाकी हम चरित्र आचरण में मसीह जैसन बन जाएं। रोमियो 8:29। परीक्षा हमनी के भीतर छिपल सब गुण उजागर करेला जे मसीह जैसन ना हमनी के मौका देला कि पवित्र आत्मा के सहायता से मसीह सदृश चरित्र में बढ़ी। यही एक प्रमुख तरीका जेकरे द्वारा परमेश्वर जीवन के कठिनाई के उपयोग में लावत बाड़न ओमे से भलाई निकालत बाड़न। खाली परिस्थिति के ना देखेले, हमनी के रूपांतरण के देखेले। पौलुस कठिन समय में धीरज के अभ्यास के महत्व के भली भांति समझत रहलन। जानत रहलन कि परमेश्वर परिस्थिति के कैसे काम में लावेलन ओ सब के बीच मौजूद आशा के साफ साफ देख सकत रहलन। एक बेर फेर पुरान नियम के एगो घटना के समझ उनकर वास्तविकता के नजरिया के आकार देहलस। पौलुस अय्यूब के पुस्तक से परिचित रहलन, आदमी के कथा जे अपना जीवन में बहुत गहरा कष्ट सहलस। अय्यूब अपना 10 बच्चा के खो देहलस, आपन संपत्ति खो देहलस आपन स्वास्थ्य भी गवा देहलस। फिर परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बनल रहल आखिर में जे कुछ खो देहलस ओकरा के फेर से लौटा देहल गयल। हम अय्यूब के विस्तृत अध्ययन ना करब, बाकिर आज के चर्चा से जुड़ल मुख्य बात समझे से पहले कुछ बात के ध्यान में रखल जरूरी बा। बहुत लोग अय्यूब के पुस्तक के उपयोगी सवाल के जवाब खोजे खातिर करेला कि परमेश्वर के लोग के जीवन में बुराई काहे होखेला। बाकिरी पुस्तक सीधा सीधा सवाल के जवाब ना देला। अय्यूब ओकर कई गो मित्र कम से कम 20 बेर पूछलन कि ई विपत्ति काहे आयल, बाकिर परमेश्वर उनकर काहे के जवाब ना देहलन। पुस्तक के केंद्र कारण ना बल्कि विश्वास परमेश्वर के महिमा जे परीक्षा के बीच प्रकट होखेला। अय्यूबी कठिनाई एही से सहलस काहे कि एगो गिरेल संसार में जी रहल रहे। ओकर समृद्धि 7,000 भेड़, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल 500 गधा दुष्ट लोग लूट लेहलस।
ओकर 10 बच्चा एगो भयानक आंधी में मर गयल। आ उ खुद गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गयल। ई सबो पापशापित धरती के जीवन के हिस्सा रहे जहवा हम रहत बानी। दुष्ट मनई आ जानलेवा तूफान दोनों पतित संसार के सच्चाई हा। बीमारी अय्यूब के देह के एही से प्रभावित कैलस काहे कि उ भी बाकी सब मनई जैसन आदम के पाप के कारण बीमारी आ मृत्यु के अधीन रहे। फिरो भारी दबाव आ गहरा भावनात्मक दुख के बीच यहाँ तक कि जब ओकर पत्नी ओकरा के परमेश्वर के त्याग देवे आ मर जाए के कहली, अय्यूब इनकार कर देहलस। उ आपन विश्वास ना छोड़लस। ओकर दिल टूट सकत रहे, बाकिर ओकर निष्ठा ना टूटल। नया नियम में अय्यूब के जिक्र खाली एक बेर भइल बा, एगो उदाहरण के रूप में जे कठिन समय में धीरज धैलस। आ उहवा ध्यान है बात पर ना बाकी ई सब काहे भइल, बल्कि यह पर बाकी अंत कैसे भइल। याकूब 5:11 कहेला, हम ओ लोग के धन्य कहिले जवन धीरज धैलन। रउआ अय्यूब के धीरज के बारे में सुनले बानी आ देखले बानी कि प्रभु ओकर अंत कैसे कैलन, काहे कि प्रभु बहुत दयालु आ करुणामय बाड़न, मतलब प्रभु के योजना के अंतिम परिणाम भलाई में खत्म भइल। अय्यूब के साथ जे भइल ओकरा के बंधुआई कहल गयल। ओकर कहानी उद्धार आ पुनर्स्थापन के एगो छोट रूपक जैसन बा। अंत में परमेश्वर ओकर विपत्ति दूर कैले आ जे कुछ उ खो देहलस ओकर दुगुना लौटा देहलन। अय्यूब 42:10 में लिखल बा, प्रभु अय्यूब के दशा बदल देहलन आ ओकर समृद्धि फेर से स्थापित कैलन, जे खो गयल रहे उ बहाल भइल आ उससे भी अधिक। हमनी खातिर मुख्य शिक्षा ई बा, जे कुछ अय्यूब टूटला पापशापित संसार में खो देहलस उ आखिर ओकरा के लौटा दिहल गयल, कुछ एही जीवन में आ बाकी आवे वाला जीवन में। ओकर देह चंगा भइल, ओकर संपत्ति दुगुनी भइल आ ओकरा फिर 10 को संतान मिलल। बाकिर ओकर पहिले 10 को बच्चाए पृथ्वी पर वापस न आइलन आ उ खुद भी बाकी सब मनई जैसन आखिर शारीरिक मृत्यु के सामना कैलस। बाकिर जब अय्यूबी जीवन छोड़लस तब उ अपना ओह बच्चन से फेर मिललस। उ सब स्वर्ग में बाड़े, प्रभु के साथ आनंद लेत बाड़े आ ओ दिन के प्रतीक्षा करत बाड़े जब उ यीशु के साथ धरती पर लौटी है। अय्यूब 19:25 में उ विश्वास के अद्भुत घोषणा कैलस, हम जानत बानी कि हमार छुड़ावे वाला जीवित बा आ अंत में उ धरती पर खड़ा होई आ जब हमार देह नष्ट हो जाए तबहू हम अपना देह में परमेश्वर के देखब। ई खाली आशा ना बल्कि अडिग विश्वास के घोषणा हा कि उद्धारकर्ता जीवित बा आ मृत्यु अंत ना हा। एही जीवित आशा हमनी के भी संभालेला। कारण के जवाब हर बेर ना मिलेला, बाकिर परिणाम के प्रतिज्ञा जरूर मिलेला। आ उ प्रतिज्ञाई ह कि प्रभु दयालु आ करुणामय बाड़न आ उनकर योजना आखिर भलाई में पूरा होई। ए से हम धीरज धरतानी, विश्वास बनवले रखतानी आ आशा में आनंदित रहतानी। पौलुस धीरज के प्रतिफल के भली भांति जानत रहलन, हर कीमत पर भी परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहला के प्रतिफल। मसीही जीवन के महत्व शुरुआत में ना बल्कि अंत में बा। असली सवाल ई ना कि रवा कैसे शुरू कैलनी, असली सवाल ई बा कि रवा कैसे खत्म करब। जीवन के परीक्षा आदमी के थका सकेला, भीतर से तोड़ सकेला, आ प्रभु पर भरोसा कम करे के कोशिश कर सकेला। अगर हमार नजर सही जगह पर स्थिर ना रही तो कठिनाई धीरे धीरे विश्वास के कमजोर कर सकेला। यही कारण पौलुस ओ विश्वासियन के लिखलन जे भारी दबाव में रहलन कि ऊ लोग अपन विश्वास छोड़ दे। ऊ लिखलन, आओ हम ओ दौड़ के धीरज के साथ दौड़ी जे हमनी के सामने राखल गयल बा, आ विश्वास के कर्ता आ सिद्ध करे वाला यीशु पर नजर टिकवले रही, जे अपने सामने रखल आनंद खातिर लज्जा के चिंता ना कैलन बल्कि क्रूस के दुख सहलन। इब्रानियों 12:1-3। एहिजा संदेश बिल्कुल साफ बा, धीरज के साथ दौड़ी आ अपना आँख यीशु पर टिकवले रखी। हमार विश्वास ओही से शुरू होला आ ओही में पूरा होला। ऊ आवे वाला आनंद के देखत क्रूस के लाज आ पीड़ा सहलन, ओही तरह हमहू भविष्य के महिमा के देखत वर्तमान के क्लेश सह सकतानी। पौलुस खाली उपदेश ना देहलन बल्कि ओ जीवन के जी के देखवलन जेकरे ऊ घोषणा करत रहलन। जब उनकर जीवन के आखिरी दिना गयल रहे आ ऊ मसीह में विश्वास के कारण मृत्यु दंड के सामना करत रहलन, तब ऊ अपना आत्मिक बेटा तीमुथियुस के लिखलन। उनकर अंतिम शब्द विजयी विश्वास के ध्वनि से भरल रहे, हमार प्रस्थान के समय नजदीक बा। हम अच्छी लड़ाई लड़ चुकनी, दौड़ पूरा कर चुकनी, आ विश्वास के बचवले राखनी। अब हमरा खातिर धार्मिकता के मुकुट राखल गयल बा, जे धर्मी न्यायी प्रभु ओ दिन हमरा दे है, आ खाली हमरा के ना
बल्कि सभे के जे उनकर प्रगट होखे से प्रेम रखेला। दूसरा तीमुथियुस 4:6-8। ई हार के आवाज ना रहे बल्कि विजय के घोषणा रहे। उ अंत तक विश्वास थामे रखलन। हमनी खातिर जे प्रतिफल राखल गयल बा ओमे धार्मिकता के मुकुट भी शामिल बा। ई कोई असली गहना ना हा। मुकुट शब्द एहिजा प्रतीक रूप में इस्तेमाल भइल बा, जेकर मतलब है परिपूर्णता या अंतिम फल। धीरज के साथ दौड़ पूरा करे के परिपूर्णता अनंत जीवन के प्रतिफल है। प्रभु के साथ जीवन जब सब कुछ आखिर ठीक कर दिहल जाए। यही अंतिम विजय है जेकरे ओर हमार विश्वास बढ़त बा। चाहे परिस्थिति कैसे भी लगे या कैसे भी महसूस होखे, हम निश्चिंत रह सकतानी कि परमेश्वर पर्दा के पीछे काम करत बाड़न। उ हर घटना के अपना परिवार खातिर अपना परम योजना में जोड़त बाड़न, आ बुराई में से भी भलाई निकालत बाड़न। जब हम इस सच्चाई पर ध्यान टिकवले रखतानी, तब हमें पतित संसार के कठोर वास्तविकता के सामना कर सकतानी। पौलुस अपना कई गो क्लेश के क्षणिका हल्का कह सकलन, काहे कि उ कहेलन, हम ओह चीज पर ध्यान ना देतानी जे दिखाई देला, बल्कि ओह पर जे दिखाई ना देला। दूसरा कुरिन्थियों 4:18। यही दृष्टिकोण हमनी के भी अपनावे के बा। हम अपने आप के याद दिला के स्थिर रख सकतानी कि परमेश्वर के हौवें उ सर्वशक्तिमान, विश्वासयोग्य आ दयालु बाड़न, आ उ का करत बाड़न। जब हमार नजर अनंत पर टिक जाला, तब वर्तमान के पीड़ा आपन डर खो देला। तब हम आशा में आनंदित रह सकतानी, काहे कि हम जानतानी कि हमार अंत महिमा में बा, हमार दौड़ व्यर्थ ना जाए। पौलुस विश्वासियन से आग्रह कैलन कि उ प्रभु के सेवा ए तरह करसु, आशा में आनंदित रह, क्लेश में धीरज धर, आ प्रार्थना में लगे रह। रोमियो 12:12। एहिजा आनंदित रह खातिर जे शब्द इस्तेमाल भइल बा, ओकर मतलब खाली खुश महसूस करना ना, बल्कि खुश बने रहना हा। यूनानी भाषा में ई शब्द 2 भाग से बनल बा, भला आ मन, मतलब अपना मन के भलाई पर स्थिर रखल। ई भावना से ज्यादा एगो निर्णय हा, अपना विचार के सही दिशा में लगावल। आ हम अपना मन के कवनो सच्चाई पर कैसे स्थिर रखी? मुख्य रूप से ओकर बारे में बोल के। ऐसे जीवन के परीक्षा के बीच हमनी के अपने आप से कहे के चाही कि हमार परमेश्वर के हौवें उ का कैले बाड़न, अभी का करत बाड़न, आ आगे का करी हैं। जब हमें तरह अपने आप के याद दिलावतानी, तब हमनी में आशा जाग जाला, आ यही आशा हमनी के धीरज देला। ई शिक्षा जीवन के त्रास्ती दुआ का आंसू के नकारत ना हा। ई भी ना कहेला कि कठिनाई में हम खुश महसूस करें। पौलुस खुद कहेलन कि उ शोकित हौवें तौ भी आनंदित हौवें। दूसरा कुरिन्थियों 6:10। मतलब उ परमेश्वर के स्तुति करके अपना के प्रोत्साहित करत रहलन। प्रेरितन के काम 16:25 में देखतानी की कारागार में बंद होके भी पौलुस आ सीलास प्रार्थना करत रहलन, आ परमेश्वर के भजन गावत रहलन। परिस्थिति उनकरा के चुप ना करा सकल, उ परिस्थिति के बीच परमेश्वर के महिमा गावलन। पौलुस के सामने दाऊद के उदाहरण भी रहे, एगो ऐसन मनई जे अपना जीवन में बहुत हानिया पीड़ा सहलस। जब ओकर दुश्मन ओकरा के मारे खातिर पीछा करत रहलन, तब उ लिखलस, जब हम डर जानी तब हम तोहरा पर भरोसा करब, हम परमेश्वर के वचन के स्तुति करब। भजन 56:3-4। डर के घड़ी में उ अपना विश्वास के घोषणा कैलस। आज जब ओकर बेटा मर गयल, तब उ परमेश्वर के आराधना कैलस आ कहलस, हमार बेटा हमरा लगे वापस ना आए, लेकिन हम ओकरा लगे जाएब। दूसरा शमूएल 12:20-22। ई आशा के दृष्टि रहे, वर्तमान शोक से आगे देखे के दृष्टि। अपना सबसे प्रसिद्ध भजन में दाऊद लिखलस, निश्चय भलाई आ करुणा हमार जीवन भर हमरा पीछे पीछे चली, आ हम यहोवा के भवन में सदा निवास करब। भजन 23:6। जब वो अपना अतीत के देखलस, तब समझलस कि परमेश्वर ओकर परिस्थिति में भलाई कैलन। आज जब वो भविष्य के ओर देखलस, तब ओकरा भरोसा रहे कि महिमा आ पुनर्मिलन ओकर इंतजार करत बा। जब हम अपना जीवन के यही नजरिया से देखतानी, अतीत में परमेश्वर के विश्वासयोग्यता के पहचान के, आ भविष्य में उनकर प्रतिज्ञा पर भरोसा रख के, तब हम हर परिस्थिति में आशा में आनंदित रह सकतानी। तब हमारा आंसू विश्वास के बुझावत ना, बल्कि आशा के और गहरा करत बा। तब हम जान जातानी कि भलाई आ करुणा हमार पीछे पीछे चलत बा, आ हमार अंतिम ठिकाना प्रभु के साथ बा। यही आशा में हम स्थिर रहतानी, आ यही आशा में आनंदित होतानी। प्रभु रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।